श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। अजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सिलु सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। बोलो सियापति श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तजनों को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर सुनिए विजयादशमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ प्रमुख कथाएं। कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी वनवास को जा रहे थे। उस समय भगवान श्री राम ने थोड़ी देर विश्राम करने का निश्चय किया। तब जहाँ पर भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में ही एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता जी उस बुढ़िया के घर गए। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के लिए कहा। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि माता, मेरा हंस भी तो बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, बाद में मैं भोजन करूंगा। ये सुनकर बुढ़िया तो बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए हुए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी कि राजा को मोती लौटा सके, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिया। बुढ़िया बड़ी खुश हुई और दौड़ते हुए वह घर पहुंची और उस मोती को लाकर उसने भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को तो इन मोतियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब उधर पेड़ से मोती गिरते तो उसकी पड़ोसन आकर उन्हें उठाकर ले जाया करती। एक दिन की बात है, बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तभी पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत वह मोती उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगे हुए मोती के पेड़ में मोती के बजाय अब कांटे लगने लगे और एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। ये देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। भगवान श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब जब पेड़ से मोती गिरते तो बुढ़िया उन्हें उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया करती थी। श्री वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलत्स मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी आरंभ होती है समुद्र मंथन से।
समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर जब देवतागण राक्षस गणों से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में उन्हें पराजित करने लगे, तो राक्षसों को चिंता होने लगी कि इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा और राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसे शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा भी सके। मन में यही विचार लिए राक्षस राज सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे कहा, पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और मेरे भय के कारण कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्रवा से विवाह करो और एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। कैकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्रवा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक को निकल पड़ी। पृथ्वी लोक तक पहुंचते पहुंचते कैकसी को काफी समय लग गया और इसी कारण वह शाम को जब दोनों वक्त मिले ऋषि विश्रवा के आश्रम पर पहुंची। यहाँ आकर कैकसी ने ऋषि विश्रवा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। कैकसी की बातों को सुनकर ऋषि विश्रवा उससे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने कैकसी से ये बात भी कही कि तुम शाम की बेला में मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म करने वाले होंगे और उनकी शक्ल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। और फिर इस तरह ऋषि विश्रवा और कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण, पुत्री शूर्पणखा को जन्म दिया। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसे शिवभक्त, वेदों का ज्ञाता और महान योद्धा भी माना जाता था, लेकिन वह अत्यधिक अहंकारी और दुराचारी हो गया था। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान श्री राम और लक्ष्मण जी ने किया था, जिसके बाद बदला लेने के उद्देश्य से रावण ने छल पूर्वक भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें वह लंका में ले आया। सीता जी को रावण ने अपने महल के बगीचे अशोक वाटिका में रखा, जहां वह उन्हें बार बार अपनी पत्नी बनने के लिए कहता था, लेकिन सीता जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और केवल श्री राम की प्रतीक्षा की। उधर जब श्री राम जी को सीता जी के अपहरण का पता चला तो वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हनुमान जी और सुग्रीव जी जैसे मित्र मिले, जिनकी सहायता से श्री राम ने वानर सेना का निर्माण किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और फिर श्री राम और उनकी वानर सेना समुद्र पार करके लंका की ओर बढ़ी। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कर श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका पहुंची, जहां रावण से युद्ध आरंभ हुआ। लंका पहुंचने के बाद राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में रावण की ओर से उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद और लंका के अन्य योद्धा लड़े, जबकि श्री राम की ओर से हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और वानर सेना थी। युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर उन्हें बचा लाए। कुंभकर्ण, जो एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, उसे रावण ने जगाकर युद्ध में भेजा। वह अपनी विशालकाय काया से युद्ध के मैदान में आतंक मचाने लगा, लेकिन आखिरकार वह भी श्री राम के हाथों मारा गया। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाद, जो अत्यधिक मायावी था और देवताओं को भी हराने की सामर्थ्य रखता था, वह युद्ध में उतरा। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन लक्ष्मण अंततः उसकी छलपूर्ण चालों को विफल कर उसे मार गिराते हैं। जब रावण के सभी योद्धा मारे गए, तब वह स्वयं युद्ध के लिए मैदान में उतरा। रावण के पास अद्वितीय शक्तियां थी। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसे अजेय बनाते थे। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। रावण बार बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता, लेकिन भगवान राम उसके हर प्रहार को विफल कर देते। रावण के पास अमरत्व का वरदान था, जिसके कारण उसे मार पाना आसान नहीं था। तब रावण का छोटा भाई विभीषण, जो धर्म के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने श्री राम की सहायता की। विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण को केवल उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड को नष्ट करके ही मारा जा सकता है। ये सुनकर भगवान श्री राम ने अपनी अमोघ शक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण की नाभि पर प्रहार किया।
जिससे उसका अमृत कुंड नष्ट हो गया और इस प्रकार रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया और लंका पर श्री राम की विजय हुई। तब राम ने रावण का विधिवत अंतिम संस्कार करवाया, जिससे यह संदेश दिया कि बुराई पर जीत के बाद भी पराजित का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद श्री राम ने सीता जी को बंधन मुक्त कराया और फिर विभीषण को लंका का राजा बनाया। रावण का अंत बुराई, अधर्म, अहंकार और अत्याचार के नाश का प्रतीक बन गया। और रावण का वध हमें यह सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या विद्वान हो, अगर वह अपने अहंकार और अधर्म के कारण गलत मार्ग पर चलता है तो अंततः उसका पतन निश्चित है। श्री राम ने रावण का वध करके ये संदेश दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। ये कहानी हमें जीवन में नैतिकता, धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा देती है। रावण का वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया और इसी कारण से हर वर्ष दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन कर इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। ये थी रावण वध की कथा। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं एक ऐसी सुंदर कथा जिसे सुनने के बाद आप भी भाव विभोर हुए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये कथा तब की है जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और वार्तालाप कर रहे थे। बीच वार्तालाप में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी एक चोरी के बारे में बताया, जिसमें वह एक मदारी का रूप धरकर काक भुशुंडी जी को जंबूरा बनाकर रामलला के दर्शन करने के लिए दशरथ जी के महल अयोध्या गए थे, परंतु असफल रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि राम जी के जन्मोत्सव के बाद अयोध्या नगरी में हर कोई भगवान राम के एक बार दर्शन करना चाहता था। रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के महल में इतनी भीड़ थी कि पांव को पांव नहीं सूझता था। सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से भी एक बार बस रामलला के दर्शन कर लें। भगवान शिव ने भी दर्शन करने का प्रयास किया और वे एक मदारी का रूप धरकर पहुंच गए दर्शन करने। तब भगवान शिव कहते हैं कि उस समय तो मैं दर्शन करने में असफल रहा, लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं था। उसके बाद मैं एक ज्योतिषी का रूप धरकर रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। भगवान शिव ने रामलला के दर्शन तो कर लिए, लेकिन इस विषय में उन्होंने कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती को कुछ भी नहीं बताया था। वे उन्हें बिना बताए ही चुपके से राम जी के दर्शन करने पहुंच गए थे। इसी विषय में भगवान शिव देवी पार्वती से बता रहे हैं कि एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, आज मैं आपको अपनी एक चोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सुनकर पार्वती जी को बड़ा अजीब लगा और फिर वह बोल पड़ी कि आपने चोरी की? परंतु प्रभु, आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आपको तो जो कुछ चाहिए वो आप अपने आप ही ले सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने चोरी की, लेकिन ये बात आज तक किसी को नहीं पता कि जब भगवान राम बाल रूप में अयोध्या जी में प्रकट हुए थे, तब हम और काक भुशुंडी जी मनुष्य का शरीर बनाकर उनके दर्शन करने के लिए गए थे। भगवान शिव ने मदारी का वेश बनाया और काक भुशुंडी जी बन गए जमूरे। दोनों अपना खेल दिखाते हुए राजा दशरथ जी के महल में पहुंचे। उस समय रामलला पालने में बड़े आनंद के साथ सो रहे थे। शिव जी के डमरू की आवाज सुनकर उनकी निद्रा टूटी और वह शिव जी की समस्त लीलाओं को समझ गए। तब भगवान राम ने भगवान शिव से विनोद करने के लिए डमरू का शोर सुनकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जिसे देखकर कौशल्या जी ने सिपाहियों से कहकर मदारी जंबूरे के रूप में आए शिव जी और काक भुशुंडी जी को महल से दूर भगा दिया। रात का समय हो गया था। वे दोनों अब तक रामलला के दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तो दोनों सरयू जी के घाट पर आ गए। तब काक भुशुंडी जी ने भगवान शिव से आगे की योजना पूछी। काक भुशुंडी जी ने पूछा, महादेव, कहिए, अब की बार तो हम असफल हो गए, अब किस तरह से हमें रामलला के दर्शन करने होंगे? अब आगे का उपाय बताइए कि आगे हमें क्या करना है। तो भगवान शिव ने कहा कि अब कल का कल देखेंगे। अगला दिन हुआ। सारी रात दोनों ने सरयू नदी के तट पर ऐसे ही जागते बिता दी। अगला दिन हुआ तो भगवान शिव ने एक ज्योतिषी का रूप बनाया और काक भुशुंडी जी बन गए उनके चेले। अब वे दोबारा दशरथ जी के महल में पहुंचे और लोगों को उनका भविष्य बताने लगे। अभी वे सब महल के बाहर ही खड़े हुए हैं और लोगों को बुला बुलाकर उनका भविष्य बता रहे हैं। तब शिव जी ने महल की एक दासी को अपने बच्चे के साथ वहां से जाते देखा
और काकभूषुंडी जी को उसे बुलाने का इशारा किया। ज्योतिषी की तारीफ करके काकभूषुंडी जी दासी को उसके बच्चे का हाथ दिखाने के लिए शिव जी के पास ले आए। अब देखिए काकभूषुंडी जी कैसे भगवान शिव का सहयोग कर रहे हैं, कैसे उनके बढ़ चढ़कर तारीफें कर रहे हैं कि ये कितने बड़े ज्योतिषी हैं। सब लोग आइए और अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानिए। तब काकभूषुंडी जी दासी को उसके बच्चे का हाथ दिखाने के लिए शिव जी के पास ले आए। ज्योतिषी बने शिव जी ने उस बालक का एकदम सटीक भविष्य बता दिया। बताते भी क्यों ना, भगवान शिव तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। और जब कोई ज्योतिषी हाथ देखकर भविष्य बताते हैं तो कुछ ना कुछ दक्षिणा तो उन्हें देनी ही पड़ती है। जब दासी ने शिव जी से कहा कि बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए, तो भगवान शिव ने दक्षिणा में बस यही मांगा कि बस किसी तरह से हमें राजमहल में प्रवेश दिलवा दो। दासी राजमाता कौशल्या के पास जाकर उन ज्योतिषी की खूब तारीफें करने लगी। इतनी तारीफ की कि तारीफें सुनकर माता कौशल्या के मन में भी अपने रामलला का भविष्य पूछने की इच्छा उत्पन्न हो गई और उन्होंने ज्योतिषी को महल में अंदर आने का आदेश दे दिया। माता कौशल्या ने ज्योतिषी के चरण स्पर्श कर आरती की, फिर उन्हें स्वादिष्ट भोजन आदि कराया। इसके बाद चारों राजकुमारों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी ज्योतिषी रूपी शिव जी के चरण स्पर्श कराए। भगवान शिव राम जी का दर्शन पाते ही इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें देखते ही समाधि में चले गए। एकदम मौन के मौन रह गए। जो हाथ जहां था वहीं रुका रह गया। आंखें पलक झपकाना भूल गई। और तो और भगवान शिव तो अपनी सांस रोककर खड़े ही रह गए। बहुत सारा समय ऐसे ही बीत गया। अब ये सारी स्थिति देखकर माता कौशल्या बड़ी परेशान हो गई। तब भगवान श्री राम ने अपनी लीला से सारी स्थिति को संभाला। सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो माता कौशल्या को मेरे भगवान होने की बात पता चल जाए। अगर मेरी मैया को ये बात पता चल गई तब तो वो मुझे एक भगवान की तरह से ही मेरा ध्यान रखेंगी। हो सकता है मुझे मंदिर में बिठा दे और फिर मेरी आरती किया करे, मेरी पूजा पाठ किया करे। लेकिन मैंने तो इस पावन अयोध्या नगरी में अवतार ही इसलिए लिया है कि मैं माता कौशल्या की गोद में एक बालक की तरह खेल कूद कर बड़ा हो सकूं, अपनी मैया का खूब स्नेह पाऊं, खूब दुलार करवाऊं। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान शिव की इस स्थिति से माता को मेरे वास्तविक रूप का पता चल जाए। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही सारी स्थिति को संभालना होगा, नहीं तो भोले भंडारी तो इसी तरह समाधि में लीन रह जाएंगे। तब भगवान शिव ने, जो कि शिशु रूप धारी थे, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ये देखकर मैया को उनकी बड़ी चिंता हुई। हाथ जोड़कर ज्योतिषी महाराज से कहने लगी, ज्योतिषी महाराज आप जल्दी से मेरे पुत्र का हाथ देखकर उनका भविष्य बताइए। मेरा लल्ला बहुत देर से भूखा है, मुझे इसे दूध भी पिलाना है। देखो तो जरा मेरा लल्ला कितनी जोर जोर से रो रहा है। आप जल्दी से इनका हाथ देखिए और यहाँ से जाइए। माता कौशल्या की आवाज सुनकर भगवान शिव वापस अपने स्वरूप में लौटे। उनकी समाधि भंग हुई और फिर किसी तरह से ज्योतिषी बने भगवान शिव ने भगवान राम का भविष्य बताया और वहां से विदा ली। ये समस्त कथा भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। सारी कथा सुनने के बाद माता पार्वती मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर भगवान शिव बड़े आश्चर्यचकित हुए और वे देवी से पूछने लगे कि क्या बात है देवी, मैंने आपको बिना बताए लला के दर्शन किए, आप क्रोध करने के बजाय मुस्कुरा रही हैं, क्या कारण है आप मुस्कुरा रही हैं? तब माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, नाथ अगर महल की दासी ना आई होती तो क्या आप अयोध्या नगरी के उस पावन महल में प्रवेश कर पाते? देवी पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शिव कुछ सोच में पड़ गए। तब देवी पार्वती जी ने ही आगे उत्तर दिया कि नाथ अगर महल की दासी नहीं आई होती तो आप उस दिन महल में प्रवेश कर ही नहीं पाते। प्रभु क्या आपने अब तक उस दासी को नहीं पहचाना? और ऐसा कहने के साथ ही देवी पार्वती मंद मंद मुस्कुराने लगी। तब भगवान शिव ने जब उनकी ओर देखा तो वे सारा रहस्य जान गए। दरअसल भगवान शिव की रामलला के दर्शन की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता पार्वती ने ही महल की दासी का रूप धरा था और वे उनसे पहले ही अयोध्या नगरी में पहुंच चुकी थी। एक बार कर्मचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भगवत भक्त थे और कर्मचंद विषय पुरुष था, शराब आदि का सेवन किया करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको घर लाते, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। ये सब देखकर कर्मचंद संतों को गाली दिया करता क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव का था। अब बड़े भाई ने सोचा कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो दुर्गति पक्की है। फिर एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां से निकली। धर्मचंद जी ने सुना तो सम्मान सहित उनको अपने यहाँ बुलाया।
फिर उनकी आरती उतारी और प्रसाद ग्रहण कराया। इतने में ही शराब पीकर कर्मचंद वहां आया और उन सबको गालियां देने लगा। उसका कमरा ऊपर था। वो सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद जी से कहा कि आप तो हमें आदरपूर्वक लाए थे, लेकिन ये कौन है? धर्मचंद जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, ये मेरा छोटा भाई है। गलत संगति के कारण इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, क्यों नहीं, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत हष्ट पुष्ट थे। अब वो ऊपर कर्मचंद के कमरे में गए। बाहर से दरवाजा खटखटाया तो कर्मचंद ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहां विनय से बात नहीं चलेगी, तो उन्होंने पहले तो कर्मचंद को नीचे गिराया और फिर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। फिर संत ने कहा, राम बोल। कर्मचंद ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यहां कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, बोल राम। काफी देर विचार करने के बाद कर्मचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई और उपाय है नहीं, तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। सुनते ही संत महाराज जी उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। और कुछ दिन बाद सारे कर्मों का फल कर्मचंद को मिला। जो कुछ भी आज तक उसने किया, उस कर्म के कारण उसे जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब कर्मचंद यमराज जी के दरबार में पहुंचा। यमराज जी ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो उसके खाते में तो केवल पाप ही पाप लिखे थे। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज जी ने कहा कि ये राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है तुम्हारा, क्या लोगे इस राम नाम के बदले में? कर्मचंद को संत महाराज की संगति के कारण उनकी बात याद रही, जिन्होंने कहा था कि बेटा इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। तो कर्मचंद ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए इस 2 बार राम नाम जपने की। अब यमराज जी फंस गए। सोचने लगे कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बड़ा भारी अपराध बन जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर विचार किया, फिर सोचने लगे कि क्यों ना देवराज इंद्र से सलाह ली जाए। अब यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सारा हाल सुनाया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। कर्मचंद बहुत चतुर था, उसको भी अब नाम की महिमा समझ आने लगी। तो उसने कहा, ये भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाएं और जहां भी तुम्हें मुझे ले जाना हो मैं पैदल नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने कर्मचंद को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक ले गए। सारा वृतांत जानकर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठा कर लाए हैं? तब यमराज जी ने कहा कि ये तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम राम बोला है और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत तो वो भी भला कैसे बता दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं। हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से ही नाम की महिमा सुनते हैं। अब वो पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सभी लोग भगवान महादेव जी के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को तो परम आनंद महसूस हुआ और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब भगवान शिव ने पूछा कि आप सबका कैसे आगमन हुआ? तब यमराज जी ने कहा कि प्रभु, इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और अब उसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिव जी ने कहा, रा कहकर मैं हलाहल विष को पी गया और म कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी दिन रात राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ, पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधे श्री राम जी से ही इसके विषय में पूछा जाए। अब तो जीवात्मा को बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग जीवात्मा को दुल्हे की तरह पालकी में बिठाकर साकेत धाम पहुंचे। तब भगवान श्री राम जी ने पूछा, कैसे आगमन हुआ? यमराज जी ने बताया कि प्रभु, ये जीवात्मा बड़ा पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है और अब ये उसकी कीमत पूछ रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ।
भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप स्वयं देख लो, ये पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुमार्गामी जीव जो संत द्रोह करता था, एक संत महाराज की अहेतु की कृपा से उसने अपने जीवन में केवल 2 बार ही राम नाम जपा, तो खुद श्री राम जी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। इसलिए कभी इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि 2-4 बार नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या या नहीं होगी। एक ही नाम काफी है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने और उनके श्री अंग की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का हिंदी पाठ सुनेंगे। राम रक्षा स्तोत्र ऋषि कौशिक के द्वारा रचित एक ऐसी रचना है जिसमें श्री राम की भक्ति के साथ ही भक्तों की पूर्ण रूप से रक्षा करने की कामना की गई है। इसलिए इस स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ नवग्रहों के कुप्रभाव से रक्षा के लिए भी किया जाता है। वैसे तो इस पाठ को प्रतिदिन ही करना चाहिए, लेकिन गुरुवार, एकादशी और विजयादशमी के दिन इस पाठ को करने से विशेष लाभ मिलता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मनुष्य भयमुक्त होता है। उच्चारण से मनुष्य की वाणी शुद्ध होती है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर हो जाती है। वास्तु में होने वाली नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु के सभी दोष दूर हो जाते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद सुने। इस श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। माता सीता और श्री रामचंद्र जी देवता हैं। अनुष्टुप छंद हैं। माँ सीता शक्ति हैं। श्री हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजित हैं और पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके नेत्र कमल दलों से भी सुंदर हैं, जो प्रसन्न चित्त हैं, जिनके नेत्र बाईं ओर अंक अर्थात गोद में बैठी हुई सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं और जिनका रंग बादलों की तरह श्याम है, उन अजान बाहु विभिन्न आभूषणों से विभूषित जटाधारी श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान राम रक्षा स्तोत्र के पूर्व हमें करना है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 900 कोटि के विस्तार वाला है। इस चरित्र का एक महापातकों का नाश करने वाला है। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले, कमल जैसे नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित ऐसे भगवान श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ, जो अजन्मे हैं अर्थात जिनका जन्म ना हुआ हो, जो स्वयं प्रकट हुए हों, सर्वव्यापक अर्थात सभी जगह व्याप्त हों, हाथों में खड्ग, तुणीर, धनुष बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत की रक्षा हेतु अवतरित श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ। मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाले श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। हे राघव, मेरे सिर की रक्षा करें। हे दशरथ के पुत्र, मेरे ललाट की रक्षा करें। हे कौशल्या के पुत्र श्री राम, मेरे नेत्रों की रक्षा करें। हे विश्वामित्र के प्रिय राघव, मेरे कानों की रक्षा करें। यज्ञ रक्षक श्री राम, मेरे प्राण अर्थात नाक की रक्षा करें। हे सुमित्रा के वत्सल रघुपति, मेरे मुख की रक्षा करें। सर्व विद्या को धारण करने वाले श्री राम, मेरी जिह्वा अर्थात वाणी की रक्षा करें। भरत ने जिन्हें वंदन किया है, ऐसे श्री राम मेरे कंठ की रक्षा करें। दिव्य अस्त्र जिनके कंधों पर हैं, ऐसे रघुपति श्री राम मेरे कंधों की रक्षा करें। और जिनने महादेव जी का धनुष तोड़ा, ऐसे भगवान श्री राम
मेरी भुजाओं की रक्षा करें। सीतापति श्री राम मेरे हाथों की रक्षा करें। जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले श्री राम मेरे हृदय की रक्षा करें। खर नामक राक्षस का वध करने वाले प्रभु श्री राम मेरे शरीर के मध्य भाग की रक्षा करें। और जामवंत को आश्रय देने वाले भगवान श्री राम मेरी नाभि की रक्षा करें। सुग्रीव के स्वामी मेरे श्री राम मेरी कमर की रक्षा करें। हनुमान के प्रभु तथा राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुकुल में श्रेष्ठ भगवान श्री राम मेरी हड्डियों की रक्षा करें। सागर पर सेतु बांधने वाले श्री राम मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करें। दशानन रावण का वध करने वाले भगवान श्री राम मेरे दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विभीषण को ऐश्वर्य और लंका का राज्य प्रदान करने वाले श्री राम मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री राम के बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छद्म वेश में घूमते रहते हैं वे श्री राम नाम से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। श्री राम भद्र तथा श्री रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला श्री राम का भक्त पापों में लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र श्री राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठस्थ यानी याद कर लेता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस श्री राम रक्षा कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। ये कहा गया है कि राम रक्षा स्तोत्र ही राम कवच है। भगवान शंकर ने स्वप्न में इस श्री राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातःकाल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया। प्रभु राम जो कल्प वृक्षों के बाग के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और जो तीनों लोकों में सुंदर हैं, वही श्री राम हमारे प्रभु हैं। जो युवा, सुंदर, सुकुमार, महाबली और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों के समान वस्त्र और काले मृग का चर्म धारण करते हैं, महाबली अर्थात बहुत ही बलवान हैं। इस बल के साथ ही उन्होंने राक्षसों का वध किया था। जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली, रघुश्रेष्ठ, समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, राक्षस कुल का विनाश करने वाले श्री राम हमारी रक्षा करें। धनुष संधान किए हुए, बाण का स्पर्श करते हुए, अक्षय बाणों से उक्त तुणीर धारण किए श्री राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा के लिए मेरे मार्ग में आगे चले। हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खड्ग तथा धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। भगवान शिव का कथन है कि ऐसे आनंददायक दशरथ के पुत्र श्री लक्ष्मण जिनके सेवक हैं, ऐसे श्री राम बलवान, काकुत्स, महापुरुष, पूर्ण ब्रह्म, कौशल्या के पुत्र रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। वेद शास्त्रों के ज्ञानी, यज्ञों के स्वामी, पुराणों में पुरुषोत्तम, जानकी जी के प्रिय, श्रीमान और अतुलनीय पराक्रमी श्री राम हैं। ऐसे विभिन्न नामों का नित्य श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता, बल्कि जन्म मृत्यु के बंधनों से ही मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के बड़े बंधु प्रभु राम जी रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। सीता जी के पति सुंदर हैं तथा करुणा के सागर हैं, जिनके पास सभी सद्गुण वास करते हैं, जिनको ब्राह्मण प्रिय हैं, जो धार्मिक वृत्ति के हैं, वे राज राजेश्वर श्री राम सत्यनिष्ठ हैं। दशरथ के पुत्र श्री राम जिनका वर्ण श्यामल है, जिनकी शांत मूर्ति लोगों को
परम आनंद देने वाली हैं। रावण जिनका शत्रु ऐसे प्रभु राम हैं जिन्होंने रघुकुल में जन्म लिया है, ऐसे प्रभु श्री राम को मैं वंदन करता हूँ। श्री रामभद्र, श्री रामचंद्र, विधाता स्वरूप श्री रघुनाथ, ऐसे जिनके नाम हैं, उन सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं वंदन करता हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज अर्थात ज्येष्ठ बंधु भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं दूसरे किसी को नहीं जानता। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जनक कन्या जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर, कमल नेत्र, रघुवंशी नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम की शरण में हूँ। जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान अत्यंत तेज है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, मैं उन पवन नंदन वानर सेना के प्रमुख श्री राम दूत हनुमान जी की भी शरण में जाता हूँ। मैं कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को गूंजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं सीतापति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं सदाशिव श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा उद्धार करो। यहाँ शिवजी माता पार्वती जी से कह रहे हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के ही समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के सारे काम स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इससे मनुष्य के पूर्वकृत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने इसका सबसे पहले पाठ किया था। भगवान शंकर ने बुद्ध कौशिक नामक ऋषि के स्वप्न में आकर यह स्तोत्र सुनाया था, जिसके बाद ऋषि ने प्रातःकाल उठकर इसे लिख दिया था। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मंगल का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है और इस स्तोत्र के पाठ से प्रभु श्री राम के साथ पवन पुत्र हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए सियापति श्री रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।